तो मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। रात में कुछ लोग बैलगाड़ियों से जंगल के रास्ते जा रहे थे और देवी के एक छोटे से मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी तेज आंधी आई। वहां के बुजुर्ग मुखिया ने कहा कि आज रात यात्रा करना ठीक नहीं, क्योंकि शुक्रवार है और उस मोड़ के बारे में एक बुरी कहानी भी है। मगर एक आदमी नहीं माना और उसने कहा कि मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं, और वो अकेले ही चल दिया। उसकी पत्नी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे गई। मोड़ के पास एक झरने पर उसने अपनी पत्नी के चेहरे जैसी एक और औरत दिखाई दी, जिसके हाथ की लालटेन अपने आप जल उठी। आदमी समझ गया कि वो आत्मा है और वो डर गया। अब सीन कट होकर प्रेजेंट समय में आता है। कल्लेली नाम के एक गांव में, जहां की चेक पोस्ट पर हरी नाम का एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है। गांव के लोग हरी को सुमति वाल्वू की कहानियां बताते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक मरी हुई औरत की आत्मा रहती है जो लोगों को डराती है। ये रास्ता ब्रिटिश जमाने में बना था, पर अंग्रेज इस मोड़ के पार नहीं जा पाए थे। बाकी ऑफिसर्स हरी को बताते हैं कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इस मोड़ पर कई एक्सीडेंट हुए हैं और लोग गायब भी हुए हैं, इसलिए रात 8 बजे के बाद चेक पोस्ट बंद हो जाता है। कहानी के हीरो अप्पू को दिखाया जाता है, जो काफी डरपोक है। वो अपने दोस्त अंबाडी के साथ एक छोटा कैंटीन चलाता है। अप्पू के पापा शादी के लिए खाना बनाते हैं। अंबाडी गांव के ज्योतिषी आशान की बेटी से प्यार करता था। आशान ने गांव वालों को बलि का काम पूरा होने तक सावधान रहने को कहा था, जिससे अप्पू और डर गया, क्योंकि माना जाता है कि इस समय सुमति की ताकत बढ़ जाती है। चेम्बर नाम का एक आदमी जंगल के मंदिर की देखभाल करता है और माना जाता है कि उसे आने वाले खतरों का पहले से ही पता चल जाता है। उसने मंदिर के त्रिशूल पर एक नींबू लगा दिया था। गांव वालों का मानना है कि शेखरन नाम के आदमी की बेटी मालू को भगाने में अप्पू ने मदद की थी, जिसके बाद मालू इसी मोड़ से गायब हो गई। बाकी ऑफिसर्स हरी को अप्पू के बारे में बताते हैं। मालू अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले भागी थी। उसकी शादी उस दिन असल में भद्रन से होने वाली थी, इसलिए भद्रन को अप्पू से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे लगता है कि अप्पू ने ही उसकी होने वाली बीवी को भगाया। जब मालू भागी थी, उसी टाइम उस मोड़ पर एक और आदमी मर गया था। उसका नाम प्रकाशन था। उस प्रकाशन की पत्नी सूजा और बेटी है। सिनेमा हॉल में काम करती थी, लेकिन भद्रन सूजा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, क्योंकि सूजा के पति की मौत हो चुकी थी। इसलिए भद्रन उसे बुरी नजर से देखने लगा था। इस वजह से सूजा ने उस नौकरी को छोड़ दिया। जब ये बात अप्पू को पता चली तो उसने सूजा से कहा कि अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल तुम मेरी कैंटीन के दुकान पर आकर बैठो। दुकान छोटी है, पर मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा। यहाँ शेखरन मतलब मालू के पापा और उसका छोटा भाई भी है। मालू के भाग जाने के बाद उसका कोई आता पता नहीं है। गांव वालों को तो ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ भागी थी। लेकिन मजे की बात यह है कि शेखरन की दोस्ती भद्रन, जिससे मालू की शादी होने वाली थी, उससे अभी भी अच्छी है। गाँव में ये कहानी चल रही थी कि या तो भागने वाली मालू को सुमति ने मार दिया है, या फिर उसे भगाने में हेल्प करने वाले अप्पू को सुमति ने मार दिया। मालू का एक भाई भी है जिसका नाम महेश है। वो आर्मी में है और ये महेश की पत्नी श्रीदेवी है। उस दिन गांव के मंदिर में एक उत्सव था। त्योहार खत्म होने के बाद जंगल से शिकारी लोगों का एक ग्रुप आता है। बलि देने का काम वही लोग करते हैं। उनमें से एक आदमी को आने वाले खतरों और बुरी बातों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। ऐसे ही रात में वो शिकारी ग्रुप आता है और गांव के बाकी सब लोगों को आशीर्वाद देता है। वो अप्पू को एक छोटी सी पोटली देते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाकर उस मोर के जमीन पर दबा देना। उसके बाद वो आदमी अप्पू के माथे पर टीका लगाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कुछ खास जिम्मेदारियां तुम्हारे पास आएंगी। पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन तुम घबराना मत। ये सब सुनकर अप्पू बहुत डर जाता है। चेम्बन को भी लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। त्योहार के बाद ढोल बजाने वाला एक लड़का रात को अकेले ही घर जाने लगा। लोगों ने उसे रात 8 बजे के बाद मोड़ पार ना करने की सलाह दी, पर उसने अंधविश्वास कहकर मना कर दिया। मोड़ पर पहुंचते ही उसे पीछे से ढोल की आवाज सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक सड़ी हुई लाश और नुकीले नाखून वाली एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिससे वो डरकर चिल्लाने लगा। अगले दिन अप्पू डरावना सपना देखकर उठा और उसके दोस्तों ने बताया कि ढोल वाला आदमी मोड़ पर बेहोश मिला है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। गाँव की एक शादी में अप्पू और शेखरन मतलब मालू के पापा मिलते हैं। मालू के भागने के बाद से दोनों परिवारों में दुश्मनी थी। शादी में लोग कह रहे थे कि अप्पू रात में मोड़ पार करने वाला अकेला आदमी था। भद्रन बार बार ताना मार रहा था कि मालू उसके साथ भाग गई। ये सुनकर अप्पू का सब्र टूट गया और उसने भद्रन से झगड़ा शुरू कर दिया। लड़ाई में अप्पू का हाथ गलती से भामा मतलब शेखरन के भाई की बेटी को लग गया। शेखरन ने केस करने की धमकी दी, पर भामा ने खुद अप्पू का बचाव किया। भामा की इस बात से अप्पू को उससे काफी लगाव होने लगा। शेखरन और उसके साथी गायब मालू के बारे में बात करते हैं। एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि नया एसआई बेंजामिन उनकी मदद कर सकता है। रात में एसआई बेंजामिन चेक पोस्ट पर आता है। ऑफिसर्स के मना करने पर भी
भी वो डरने से मना करता है और मोड़ की आत्मा सुमति को ढूंढने निकल पड़ता है। मोड़ पर उसकी जीप खराब हो जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो गाड़ी की लाइटें अपने आप जल उठती हैं। वो गुस्से में म्यूजिक कैसेट जंगल में फेंकता है, कहता है, ए सुमति, तू यहीं बैठकर ये गाना सुन। तभी उसे जंगल में अपने चेहरे जैसा एक आदमी दिखता है जिसे वो आत्मा समझकर डर जाता है। अचानक उसकी जीप में आग लग जाती है और जीप उसकी तरफ भागती है। बेंजामिन बाल बाल बचता है। भामा के स्कूल में पढ़ाने की बात जानकर अप्पू अपनी बेटी अल्ली को स्कूल छोड़ने के बहाने भामा से मिलने जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर जहां बेंजामिन की जीप जली थी, उसने अपना डर छुपाकर सबको बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। स्कूल में भामा के भाई वावा कुट्टन ने अप्पू को देखकर मुक्का मार दिया क्योंकि अप्पू ने भामा को मारा था। बाद में भामा ने अप्पू से मिलकर माफी मांगी और बताया कि उसके फौजी भाई महेश को सब पता चल गया है और वो अगले हफ्ते छुट्टी पर आ रहे हैं। इस घटना से अप्पू और भामा और करीब आ गए। एक रात अप्पू और उसके दोस्त चेक पोस्ट पर रुके थे। उनके साथ भद्रा नाम की एक औरत भी थी जो सुमति के गांव की थी। जब वो भूतों की कहानियों पर बात कर रहे थे तो भद्रा ने बताया कि ये सब सच है। उसने सुमति की कहानी सुनाई। सुमति एक खुश मिजाज गर्भवती औरत थी। उसके खानदान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गर्भवती औरत की बलि देने का फैसला किया। पूजा के बहाने वो सुमति को बलि वाली जगह ले गए। सुमति ने भागने की कोशिश की पर वो लोग उसे आग में फेंक कर मार देते हैं। सुमति मरते ही एक शक्तिशाली आत्मा बन गई। उसने अपने खानदान द्वारा बनाई गई बाकी आत्माओं को किसी और को मारने नहीं दिया और उसकी आत्मा उसी मोड़ पर बस गई है। कहानी खत्म होने पर भद्रा ने अप्पू को चेताया कि तुम्हारा और उस मोर का कोई रिश्ता है और तुम पर बड़ा खतरा आने वाला है। रात में फौज से छुट्टी पर आया महेश, मालू का भाई, चेक पोस्ट पर आता है। मालू के भागने के बाद से अप्पू और महेश बात नहीं करते थे। अगली सुबह जाने से पहले महेश अप्पू से कहता है कि वो अपनी बहन मालू के बारे में जाने बिना वापस नहीं जाएगा। बाद में अप्पू के दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुमने मालू को भागने में मदद की थी? अप्पू कसम खाता है कि मालू ने उसे सिर्फ भागने की बात बताई थी पर उसने कोई मदद नहीं की। उसे नहीं पता कि गांव वाले उसे गलत क्यों समझ रहे हैं। महेश के आने के बाद भद्रन और एसआई बेंजामिन के साथ साथ सभी लोग मालू के गायब होने पर बात कर रहे थे। बेंजामिन ने कहा कि मोड़ में जरूर कोई गड़बड़ है और मालू को या तो अप्पू ने मारा होगा या फिर वही आत्मा ने। उसी रात गर्भवती टीचर दीपा को लेबर पेन शुरू हो गया। भद्र जो डिलीवरी कराती है उसने कहा कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना माँ बच्चा दोनों खतरे में है। रात के 8 बज चुके थे और सबको मोड़ पार करने में डर लग रहा था, मगर अप्पू, उसके पापा चेम्बन और गिरी ने हिम्मत दिखाई और दीपा को गाड़ी में बैठाकर चेक पोस्ट की तरफ चल दिए। मोड़ के पास पहुंचते ही गाड़ी के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया। सब उसे हटा नहीं पाए। तभी दर्द से चिल्ला रही दीपा की आवाज रुक गई। जब सबने गाड़ी में देखा तो दीपा गायब थी। सब डर कर दीपा को जंगल में ढूंढने लगे। भद्रन के पास शिकारी की दी हुई पोटली आकर गिरी और सबको आत्मा के होने का एहसास हुआ। अलग अलग दिशाओं में ढूंढते हुए अम्बाडी ने दीपा को झड़ने से कूदते देखा। अप्पू के पापा को दीपा बिना सिर के खड़ी दिखी। अप्पू ने उसे पेड़ों के बीच दर्द से कहराते देखा। जब उसने सबको बुलाया तो अगले ही पल दीपा ने एक टहनी से अपना पेट फाड़ कर बच्चे को बाहर निकाला। असल में ये सब कुछ आत्मा का दिखाया हुआ भ्रम था। जब बाकी लोग पहुंचे तो आत्मा गायब हो गई, लेकिन फिर उन्हें गाड़ी में से दीपा के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां गए तो उन्होंने देखा कि दीपा की डिलीवरी हो चुकी है और उसके पास ही बच्चा लेटा हुआ था। सबको महसूस हुआ कि कोई जबरदस्त ताकत उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ गई है। अगले सीन में दीपा हॉस्पिटल में थी। सबने उसे पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था, तो दीपा ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। दीपा को तो कुछ याद नहीं था पर अप्पू और उसके दोस्तों को रात के डरावने सीन याद आकर उनको तो बुखार हो गया। उन्होंने पूरी रात गाड़ी में डरते हुए गुजारी थी। गिरी आशन, मतलब जो ज्योतिषी है, उसे बताता है कि सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए तब जाकर वो लोग दीपा को हॉस्पिटल ला पाए। आशान उन्हें चेतावनी देता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा उसे अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं। चेम्बर ने भी कहा, मौत अभी हमारे पास से गुजर गई, ये सिर्फ एक संकेत था, मतलब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगले सीन में अगली रात महेश और उसके दोस्त जंगल में आते हैं। वो एक सुअर का शिकार करते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। इसी बीच बेंजामिन महेश से कहता है, यार तेरी बहन 1991 या 92 में गायब हुई थी ना। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की पर कोई सुराग नहीं मिला तो केस बंद कर दिया गया। बेंजामिन सीधे सीधे कहता है कि इन सब बातों को देखते हुए तुझे अपनी बहन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उसका जिंदा होने का
कोई चांस नहीं है। जब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो उनके ग्रुप का एक आदमी जो खाना पका रहा था वो बोलता है, सुमति की आत्मा उस मोड़ से जाने वाले लोगों को रोकती है और डराती है और फिर उन्हें रास्ता बदलकर भेज देती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती है ताकि किसी और को वो तकलीफ ना हो जो उसके और उसके बच्चे के साथ हुई। वो मोड़ 19वीं सदी में अंग्रेजों की सेना को जंगल के रास्ते में खत्म करने के लिए एक ब्रह्म राक्षस को बुलाकर आवाहन करके बनाया गया था, लेकिन आज वो मोड़ एक चक्रव्यूह बन गया है। वो बताता है कि सुमति की आत्मा किसी को भी उस मोड़ को पार करके आगे जाने नहीं देती। वो किसी भी शक्ति या आग को भी उस मोड़ के आगे नहीं जाने देती। इस बीच हमारा अप्पू स्कूल पहुंचकर भामा से मिलता है और उसे अपनी दिल की बात बता देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भामा भी उसे पसंद करती थी। धीरे धीरे वो दोनों और करीब आ गए। एक दिन बेंजामिन उन दोनों को देख लेता है। जब उसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो उसने शेखरन और उसके ग्रुप को ये बात बता दी। ये सुनकर शेखरन को गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो अपने छोटे भाई की बेटी भामा की शादी उसी भद्रन से करवाएगा जिससे उसकी बेटी मालू की शादी होने वाली थी। वो लोग ये खबर देने के लिए अप्पू के घर भी आए, लेकिन जो लोग सालों से नाराज थे उन्हें शादी का न्योता देने आया देखकर अप्पू के पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने पुरानी दुश्मनी भुलाकर शादी के लिए खाना बनाने का फैसला भी किया, लेकिन अप्पू के पापा को अप्पू और भामा के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। भामा की शादी भद्रन से तय होने की बात सुनकर अप्पू को जबरदस्त सदमा लगा। महेश अप्पू से कहता है कि तुम पुरानी नाराजगी भूल जाओ, तुम खुद आकर भामा की शादी शानदार तरीके से करवाओ। अप्पू रोते हुए शराब पीता है और सोचता है कि ये लोग जानते थे कि मैं भामा से प्यार करता हूँ, फिर भी इन्होंने जानबूझकर उसकी शादी भद्रन से तय कर दी और मेरे घर आकर मुझे भी शादी का न्योता दिया। अप्पू के दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी भी तरह भामा से शादी करनी है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर हिम्मत है तो उसे भगा ले जा। अप्पू को इतना परेशान देखकर उसका दोस्त अंबाडी अपने पास से एक हर्बल पेस्ट निकालकर अप्पू समेत सबको खाने के लिए देता है, लेकिन वो पेस्ट असल में गांजा था। अप्पू और उसके दोस्तों को पता नहीं था और उन्होंने गांजा खूब खाया। वो सब खाकर वो लोग एकदम नशे में आ गए थे और अप्पू ने सबको चिल्लाकर कहा कि मेरी जिंदगी की सारी मुसीबत की जड़ वो सुमति है। वो कहने लगा कि अगर मालू भाग गई थी तो उस मोड़ पर उसने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा और उसी के नाम पर ये गांव वाले मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ सुमति है जो सबसे पहले मरी हुई है। उसे मुझे आज फिर से मारना पड़ेगा और मैं आज उसे मारूंगा। ये चुनौती देते हुए अप्पू ने मोड़ की तरफ जाने का फैसला किया। नशे में होने की वजह से उसके दोस्त भी उसके साथ चले गए। मोड़ पर पहुंचकर अप्पू सुमति को चैलेंज करता है, पर अचानक उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति है। मूवी की शुरुआत में चेम्बर ने जिस नींबू को त्रिशूल पे लगाया था वो उछलकर अंबाडी के पास आकर गिरता है। जब वो उसे हाथ में लेता है तो उसमें खून भरा होता है। अचानक उनके चारों तरफ कोहरा छा जाता है। चेम्बर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने जो गांजा खाया था उसे कैलाश के अघोरी लोग खाते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि उनके सामने अघोरी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें डरा रहे हैं। डर के मारे सब बेहोश हो गए। अगली सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर्स उन सबको मोड़ से उठाकर ऑफिस ले गए। वहां उन्हें पता चला कि चेम्बर ने जो दिया था वो गांजा था और उसे ही खाकर वो अघोरी को देखने लगे थे। हरी अप्पू से कहता है कि मुझे गांव में तेरी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, कोशिश करके ये सारी बातें किसी तरह बातचीत से खत्म हो जाए। मगर अप्पू कहता है कि ये मामला अब ऐसे आसानी से खत्म नहीं होगा। इधर भामा का भाई वावा कुट्टन और अप्पू की बेटी अल्ली बात कर रहे होते हैं। वावा कुट्टन को वैसे तो अप्पू पसंद नहीं था, लेकिन उसे अल्ली पसंद थी। अल्ली अप्पू और भामा को मिलवाने के लिए वावा कुट्टन से कहती है, मुझे तुम पसंद हो, अगर हम भी दोनों को सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी बात बन जाएगी और वो हमें भी सपोर्ट करेंगे। अल्ली की इस बात और पसंद की वजह से वावा कुट्टन अप्पू और भामा को मिलाने में हेल्प करने के लिए मान जाता है। भामा वावा कुट्टन के हाथ से एक खत भेजती है और वो उसे अप्पू को दे देता है। इस तरह अप्पू और वावा कुट्टन के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई और अब वो जीजा साला बन गए। तभी भद्रन वहां आता है। वावा कुट्टन को भद्रन बिल्कुल पसंद नहीं था। अप्पू देखता है कि भद्रन को देखते ही सूजा और उसकी बेटी डर गई थी। अप्पू ने पूछा क्या बात है। सूजा ने बताया कि उसके पति प्रकाश ने मरने से पहले भद्रन से पैसे उधार लिए थे। वो कर्ज चुकाने के लिए ही पति के मौत के बाद वो भद्रन के थिएटर में काम करने गई थी। सूजा बताती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया था कि वो मुझे तंग करता था, पर
पर असल में वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी परेशान करता था। ये सुनकर अप्पू को जबरदस्त गुस्सा आया। अप्पू वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगाएगा। अप्पू इस बारे में चेम्बन से बात करता है। चेम्बन कहता है हम उसे मजा चखाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। अप्पू जानता था कि अगर भद्रन जैसे आदमी से भामा की शादी हो गई तो भामा की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अप्पू महेश से बात करने गया, पर महेश ने उसकी एक ना सुनी। महेश ने साफ कहा कि तुम्हारी क्या किसी की हिम्मत नहीं है कि वो शादी को रोक सके। अगली सुबह गांव सुजा और उसकी बेटी की खत्म होने की खबर से जाग उठा। वहां के पेड़ पर दोनों ने लटक कर खुद को खत्म कर लिया था। एक नोट छोड़ा गया था कि वो कर्ज के वजह से उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन अप्पू जानता था कि इसके पीछे कोई और कारण है, क्योंकि पिछली रात ही सुजा ने कहा था कि अब तो मुझे हर चीज का सामना करके जीने की जिद है और मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा रहूंगी। अप्पू जानता था ऐसी बातें करने वाली अगली सुबह खुद को खत्म नहीं करेगी। ये जरूर भद्रन का काम होगा। इसीलिए अप्पू सीधे जाकर भद्रन को पीटने लगता है। जब लोग इकट्ठे हो गए तो सबके सामने भद्रन कहता है कि तुम्हें भामा से प्यार है, इसीलिए तुम हमारी शादी तोड़वाने के लिए तो ये खून मेरे सिर मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तभी अप्पू के पापा को अप्पू और भामा के रिश्ते के बारे में पता चला। अप्पू के पापा उसे कहते हैं कि जब दो परिवारों के बीच दुश्मनी खत्म होकर सब एक हो रहे हैं, ऐसे में तू फिर से उसकी बेटी से प्यार करके ये शादी तुड़वाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस लड़की की शादी हर हाल में करवा के रहूंगा। जब खुद पापा ने भी अप्पू का साथ नहीं दिया तो वो काफी दुखी हुआ। फिर एसआई बेंजामिन अप्पू के पास आता है और कहता है तुम जो सोच रहे हो वो सच है। सुजा और उसकी बेटी को भद्रन नहीं मारा है, लेकिन तुम इसे साबित नहीं कर पाओगे। हम पुलिस वालों ने गांव वालों के सामने इसे ऐसा दिखाया कि दोनों ने खुद को खत्म किया। अब तुम किसी और को बताओगे भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। सुजा और उसकी बेटी का अंतिम संस्कार पूरा किया जाता है। एक दिन वावा कुट्टन अप्पू के पास आता है और बोलता है कि मेरी दीदी की ये शादी किसी भी तरह रुकवा दो। मुझे डर है कि दीदी कोई गलत कदम उठा ना ले। अप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पापा ने भामा की शादी के लिए खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी और अप्पू को भी काम में हाथ बटाने को कहा। कोई चारा ना देखकर वो भी शादी की तैयारियों में लग गया। भामा के घर जाकर वो खाने पीने का इंतजाम देख रहा था तो महेश और भद्रन उसे देख रहे थे। वो दोनों सोच रहे थे कि अच्छा है वो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन चेम्बन अप्पू को देखकर उसका दुख वो अच्छे से समझ गया। अप्पू का मन हल्का करने के लिए चेम्बन उसे दारू देता है। अप्पू के पापा ये सब नोटिस कर रहे थे। अप्पू दारू पीकर वहीं डांस करने लगा और भामा भी लाचार होकर उसे देख रही थी। इसी बीच पुलिस वालों में से एक महेश के पास आता है और सारा सच बता देता है। वो कहता है कि सुजा और उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार भद्रन ही है और उन लोगों ने मिलकर उसे ऐसा दिखा दिया जैसे दोनों ने खुद को खत्म किया। इधर जब अप्पू नशे में डांस कर रहा था तो उसके पापा उसके पास आए और उसे डांटने लगे। उन्होंने अप्पू से कहा कि यहाँ दारू पीकर होश खोने के बजाय उस लड़की को बुला और उसे लेकर भाग जा। अप्पू को यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा ये सब बात कर रहे हैं। उसके पापा ने कहा कि मैंने सिर्फ यही कहा था कि मैं उस लड़की की शादी करवाऊंगा, अब चाहे वो तेरे साथ हो जाए मुझे ये भी मंजूर है, इसीलिए किसी की नजर पड़ने से पहले भामा को लेकर भाग जाओ। लेकिन अप्पू भामा को लेकर इससे पहले भागे उससे पहले ही वहाँ सब कहने लगते हैं कि भामा गायब हो गई। सबसे पहले पहला शक अप्पू पर हुआ, मगर अप्पू तो वहीं खड़ा था। वहाँ जोरदार बहस और झगड़ा शुरू हो गया। उसी बीच वावा कुट्टन दौड़कर अप्पू के पास आया और कहा मैं तुम्हें कितनी बार दीदी को लेकर भागने के लिए बुलाने आया, पर तुम तो डांस कर रहे थे। मेरी दीदी अकेले ही फॉरेस्ट ऑफिस चली गई। महेश भी ये बात सुन लेता है। जब भद्रन के आदमी अप्पू को पीटने के लिए आते हैं तो महेश ने उन्हें रोका और अप्पू से कहा कि तुम भामा के पास जाओ। भद्रन की सच्चाई जानने के बाद महेश अब अप्पू की तरफ हो गया था। भामा उस समय ऑफिसर हरी के साथ चेक पोस्ट पर इंतजार कर रही थी। अप्पू अपनी बाइक चलाकर सुमति वाल्वू के पास पहुंचा, मतलब उस मोड़ के पास। उसे वहां किसी शक्ति होने का एहसास हुआ, लेकिन ठीक उसी टाइम भद्रन और बेंजामिन अपनी जीप लेकर आते हैं और अप्पू की बाइक को टक्कर मार देते हैं। अप्पू उछल कर कूद जाता है और गिर जाता है। उन दोनों ने मिलकर अप्पू को खूब मारा। बेंजामिन ने तो कहा कि इसे यहीं मार डालते हैं, पर भद्रन ने कहा मैं इसे ठीक उस मोड़ पर ले जाकर मारूंगा। भद्रन अप्पू को घसीट कर मोड़ के पास ले गया। जैसे ही वो एक रॉड उठाकर अप्पू के सिर पर मारने वाला था, वहां धुएं का एक बादल आ गया और भद्रन को उसमें सुजा की बेटी का चेहरा दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद उसे लटकती हुई सुजा भी दिखाई दी। ये सब देखकर भद्रन बहुत डर गया और पीछे हट गया। बेंजामिन आकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। अप्पू को जब होश आने लगा तो बेंजामिन फिर से उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसी पल एक धुएं का बादल बेंजामिन को घेर लेता है और सुमति की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। आत्मा ने उन दोनों को पीट कर गिरा दिया। जब अप्पू की आंखें बदली तो हमें पता चला कि उसके अंदर आत्मा आ गई है। अप्पू उन दोनों को मारकर खुद भी बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर के बाद महेश आता है और अप्पू को जगाता है। महेश कहता है कि इनका काम अब मैं देख
देख लूंगा, तुम भामा के पास वापस जाओ। अप्पू वहां से गाड़ी लेकर भामा के पास पहुंचा। भामा ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर अप्पू ने कहा कि अब इस गांव में किसी को भागने की जरूरत नहीं है। अप्पू भामा से कहता है तुम्हारे घर वाले माने या ना माने, हम इसी गांव में साथ रहेंगे। अगली सुबह शेखरन और उसका भाई सब वहां आए और जमकर झगड़ा होने लगा। भामा अप्पू का हाथ पकड़कर खड़ी रही। शेखरन बार बार कह रहा था कि वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। ठीक उसी टाइम एक जीप वहां पर आती है। जीप से जो उतरा वो शेखरन की गायब हुई बेटी मालू थी। इतने सालों से सब यही मानते थे कि या तो मालू मर गई है या तो अप्पू ने उसे मार दिया। मालू के वापस आने से उन्हें पता चलता है ये सब सच नहीं था। जब सब ने पूछा कि तुम किसके साथ भागी थी, तो मालू ने जवाब दिया कि वो हरी के साथ भागी थी, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ। मालूम चला कि मालू कई साल पहले नए फॉरेस्ट ऑफिसर हरी के साथ भाग गई थी। हरी ने यहाँ की पोस्टिंग इसलिए ली थी ताकि वो गांव में चल रही परेशानियों को जानकर मालू को वापस ला सके। यहीं आकर हरी को समझ आया कि उनके भागने की वजह से ही गांव में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अप्पू ने मालू से पूछा क्या मैंने तुम्हें भागने में मदद की थी? मालू ने जवाब दिया नहीं। ये सुनकर सबको यकीन हो गया कि अप्पू ने कोई गलती नहीं की। आखिर में सबने अप्पू और भामा की शादी कराने का फैसला किया। शेखरन को भी अब कोई एतराज नहीं था। इसी तरह अप्पू और भामा की कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। जब सारी परेशानियां सुलझ गई तो अप्पू ने हरी को पास आकर कहा कि यार इतना सब हो गया, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि मालू को तुम लेकर भागे थे? हरी ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, तुमने तो मुझे देखा तक नहीं। मालू के भागने वाली रात तुम उस मोड़ पार करने आए थे ना, उस टाइम मैंने तुम्हें देखा था और हाथ हिलाकर इशारा भी किया था। ये सुनकर अप्पू एकदम हैरान रह गया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर हरी किसकी बात कर रहा था? तभी फिल्म का वही सीन दिखाया जाता है। असल में उस रात अप्पू के रूप में आत्मा आई थी जिसने मालू को भागने में मदद की थी। थोड़ी देर बाद महेश वहां पर आता है। अप्पू उसे थैंक यू कहता है, कल रात जब मैं बेहोश पड़ा था तुमने मेरी जान बचाई। मगर महेश कहता है कि मैं तो उस मोड़ पर आया ही नहीं था, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। ये सुनकर अप्पू फिर से हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे महेश ने उसे उठाया था और कहा था मैं यहाँ मामला देखता हूँ, तुम भामा के पास वापस लौटो। लेकिन वो तो महेश था ही नहीं, वो तो महेश के रूप में एक आत्मा थी और इन दोनों जगहों पर सुमति की आत्मा ने शायद उसकी मदद की थी। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।